इस वीडियो में हम प्लाज्मा डोनेशन एप्लीकेशन की पूरे कोड का ओवरव्यू देखेंगे। जब आपने फ़र्स्ट टाइम एप्लीकेशन को रन करवाना है तो इसमें ये जो है वो डायरेक्टरीज़ दो होती हैं, ऐप और ग्रेडल का। ग्रेडल के अंदर जितनी भी इसकी लाइब्रेरीज़ और डिपेंडेंसीज़ होती हैं इन दो फाइल्स के अंदर वो हमारे पास अपीयर होती हैं। इसमें हम फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसकी लाइब्रेरीज़ या आप इसको डिपेंडेंसीज़ का आसानी के लिए आप इनको लाइब्रेरीज़ की कन्फिग्रेशन भी समझ लें। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐप का फ़ोल्डर है। ऐप के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास मैनिफेस्ट का फ़ोल्डर होता है, यानी डायरेक्टरी होती है। जावा के अंदर हमारे पास फर्स्ट ये वाला डायरेक्टरी है, उसके बाद हमारे पास RES के अंदर ये ड्रॉएबल और लेआउट की डायरेक्टरी है। फ्रंट जब आपने जावा के अंदर कोई भी फ्रंट एंड यानी इंटरफेस क्रिएट करना होता है तो उसकी एक जावा की फ़ाइल बनती है, बैकएंड की फ़ाइल, और उसकी एक फ्रंट एंड की फ़ाइल बनती है जो लेआउट के अंदर पड़ी होती है। इसमें आपने जितने भी इमेजेस वगैरह ऐड करने हों, आइकॉन्स ऐड करने हों, तो वो सारे के सारे आप ड्राइबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट आइकॉन्स इमेजेस जो आपने यूज़ करने हैं वो ड्राइबल के अंदर आप स्टोर करवाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसने इस पूरी एप्लीकेशन के बिहेवियर को कंट्रोल करना होता है। इसका लॉन्चिंग आइकन क्या होगा, यानी इंस्टॉलेशन के बाद इसका आइकन किस तरह से अपीयर होगा, उस एप्लीकेशन का जो टाइटल नेम आ रहा होगा, उसके बाद उसमें जितने भी आपने इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं वो एक्टिविटी के टैग के अंदर वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम के आगे इसने मेंशन होगा कि कौन सी फ़ाइल ये बेसिकली बिलोंग कर रही है इस एक्टिविटी के साथ। जब आप किसी फ़ाइल को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ओपन कर रहा हूँ ये मेन एक्टिविटी को, तो मेन एक्टिविटी के अंदर 4 लाइन्स का ये कोड होता है जिसमें मेन फाइल या लॉन्चर फाइल जो है वो डिफ़ाइन की जाती है और इसको एक्सपोर्टेड जो है ये ट्रू किया जाता है। बाकी सारे एक्सपोर्टेड जो है वो फॉल्स ही रहेंगे। अगर आप कंट्रोल क्लिक करें मेन एक्टिविटी पे तो ये इसका बैकएंड कोड जो है जिस फाइल जो इंटरफेस के साथ ये बिलोंग कर रही थी ये अपीयर हो गई है। इसमें ये 17 नंबर लाइन पे सेट कंटेंट व्यू मेथड के अंदर आर बिलोंग कर रहा है रिसोर्सेज को। लेआउट के अंदर यानी आर रिसोर्सेज के अंदर एक लेआउट का फ़ोल्डर है और लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर इसका फ्रंट एंड पड़ा हुआ है इस नाम से, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML के नाम से। अगर आप कंट्रोल क्लिक करें इस पर तो ये इसका फ्रंट एंड जो ये इस तरह से अपीयर हो जाएगा जिस पे 2 बटन हैं। इस इंटरफेस ने सबसे पहले जब रन होना है तो यहाँ से यूज़र ने सिलेक्ट करना है कि वो एज एडमिन मॉड्यूल पे जा रहा है या यूज़र के तौर पे यूज़र के मॉड्यूल पे जा रहा है। तो अगर वो यूज़र के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ से आप इसका कोड देख सकते हैं। यूज़र के बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही ये गो टू यूज़र का मेथड जो है ये कॉल हो जाएगा और इसके थ्रू ये इंटेंट के थ्रू यूज़र लॉगिन के फॉर्म पे चला जाएगा। और इसी तरह से वो गो टू एडमिन यानी एडमिन के बटन पे क्लिक करता है तो वो गो टू एडमिन का मेथड जो है ये कॉल होगा और ये एडमिन लॉगिन पे चला जाएगा। सबसे पहले यूज़र को देख लेते हैं। तो यूज़र के लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यूज़र का लॉगिन वो अपीयर होगा। तो यहाँ से इसका ये फ्रंट एंड रजिस्टर के बटन पे जब इसने क्लिक करना तो वो यूज़र का बेसिकली रजिस्टर आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं यानी डायरेक्टरीज़ बनाई हैं ताकि हम जो मॉडल क्लासेस हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे, इसी तरह से जो यूज़र ने जितनी चीज़ें परफॉर्म करनी हैं उसके इंटरफेसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। तो जैसे ही ये यूज़र रजिस्टर आएगा तो इसने इसके इंटरफेस पे ये प्रोग्रेस बार है। इसके बाद 5 इनपुट फील्ड्स हैं जिन्हें एडिट टेक्स्ट कहा जाता है और 2 बटन्स हैं, एक रजिस्टर का और एक कैंसिल का। जैसे ही वो इसके बैकएंड पे हमें जितने फ्रंट एंड पे हमने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड्रॉयड के, उसके अकॉर्डिंग हमें वो डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। बटन है तो बटन, एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट के ये ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्रेस बार यूज़ किया तो प्रोग्रेस बार। अब डेटाबेस हमने क्योंकि फायरबेस डेटाबेस और फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए और साइन आउट के लिए, और डेटा जो है वो सारे का सारा फायरबेस डेटाबेस में रखना है, तो हम टूल्स पे जाके फायरबेस पे क्लिक करेंगे। यानी कि हमें पहले अपने प्रोजेक्ट फाइल, हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो का ये प्रोजेक्ट है इसमें हमें लाइव डिपेंडेंसीज जो हैं वो ऐड करवानी होंगी। ऑथेंटिकेशन पे जाके हमें इस बटन पे क्लिक करना है। 1 बाय 1 यहाँ पे 2 बटन आ रहे होंगे कनेक्टेड का, तो वो हमें पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करके फायरबेस को कॉन्फ़िगर करना होता है प्रोजेक्ट के अंदर।
इसके बाद हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है, तो यहाँ से भी हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट वहाँ से करवाएंगे तो हमारे पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस ये आ जाएगी। यहाँ से हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे जाना है, यूज़र्स ये हमारे पास एम्पटी होगा, फिर हमने साइन इन मेथड पे जाना है और यहाँ से हमने ये सिलेक्ट करना है, ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू हम इसको रजिस्टर करवाएंगे। इसी तरह से फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हमें डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ से इस इंटरफेस से आपको जीमेल की आईडी जो है वो पहले लॉगिन करवानी होगी। तो आपने यहाँ पे रूल्स पे आके सबसे पहले रूल्स जो हैं वो सेट करने हैं कि आप उसको राइट और रीड दोनों चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकें। आपने इसको पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद आपका जो भी डेटा है वो सारे का सारा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये डेटा सारा इस तरह से अपीयर होगा। जब ये चीज़ें आपने कर लेनी है तो फिर आपने इनके ये ऑब्जेक्ट जो हैं ये इनिशलाइज़ करवाने हैं। इनिशलाइज़ करवाने के बाद ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर आपने इसको इनिशलाइज़ करवा लिया। इसके बाद जितने भी बटन्स थे उनको आपने फ्रंट एंड जितने भी कंपोनेंट बनाए हैं उनको अपने आईडीज़ असाइन किए हैं। इन आईडीज़ को हमने कम्युनिकेट करवाने के लिए कि इस ये जो कोड के अंदर ऑब्जेक्ट हैं ये उनके साथ लिंक अप हो जाएं, तो उसके लिए हमने इनको भी इनिशलाइज़ करवा देना। इसके बाद बटन हैंडल है, अगर बटन कैंसिल पे ये क्लिक करेगा तो वो वापस इसको यूज़र लॉगिन पे ले जाएगा, और अगर ये बटन सेव पे क्लिक करता है तो सबसे पहले प्रोग्रेस बार जो है ये विजिबल हो जाए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विजिबल, गोन और इनविजिबल। गोन का मतलब है वो जितनी भी स्पेस एक्वायर की हुई है इस ऑब्जेक्ट ने वो भी ख़त्म हो जाए सारी। इसके बाद इसने डेटा सारा रीड करना है। रीड करने के बाद इसकी वैलिडेशन की गई है, यानी कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो भी उसने ऐड की है पहले वो ये चेक करे कि क्या कोई इनपुट फील्ड एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो वो वहाँ पे एरर शो करेगा और रिक्वायर्ड साथ डिस्प्ले करेगा और कर्सर जो है वो उसी इनपुट फील्ड के अंदर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कोई भी एरर नहीं आता तो वो सारा डाटा रीड करके यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। अब हमारे पास क्योंकि इस यूज़र का, चाहे वो यूज़र है, चाहे वो एडमिन है, चाहे प्लाज्मा रिक्वेस्ट है, तो इसमें डिफरेंट टाइप का डाटा एक प्लाज्मा रिक्वेस्ट या एक यूज़र या एक एडमिन के अकॉर्डिंग होगा। तो हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना ली, यूज़र के नाम से, प्लाज्मा रिक्वेस्ट के नाम से और एडमिन के नाम से। अब क्योंकि यूज़र ने रजिस्टर करना तो सारा उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम स्टोर करवाएंगे इसके एक ऑब्जेक्ट में। ये इसका डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसको जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता तो साथ ही उसकी वैल्यूज़ भी उसको भेजी जाती हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़। ये इसके डेटा मेंबर गेटर और सेटर्स हैं, यानी उस एक ऑब्जेक्ट यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर हैं उनमें वैल्यू स्टोर कर सकेगा और उनसे वैल्यू रिसीव कर सकेगा, गेट कर सकेगा। अब इसको एट टाइम ऑफ क्रिएशन ही हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ पास कर दी हैं। फायरबेस ऑथ का हमने एक ऑथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसको इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू हमने यूज़र ऑब्जेक्ट में से वो वैल्यूज़ जो हैं वो उसको पास कर देनी है। पास करने के बाद इस मेथड ने एक टास्क परफॉर्म करना है, उस पर हमने कंप्लीट लिसनर लगा दिया कि जैसे ही ये मेथड कॉल होकर कंप्लीट हो तो वो लिसन करे कि वो कंप्लीट हो गया कि नहीं। अगर कंप्लीट हो गया तो फिर ये चेक करे कि टास्क जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या कोई एरर आया है। अगर तो कोई एरर आया है एट टाइम ऑफ क्रिएशन जिसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं है डिवाइस के साथ या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मैसेज शो करेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं वहाँ पे कर, यानी कोई मैसेज जो एरर है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली रजिस्टर कर गया है तो ये क्रिएट जो नया मेंबर क्रिएट हुआ है उसको वो रिसीव करेगा, यानी उसकी यूआईडी जो है वो क्रिएट होगी। तो जब से ही यहाँ पे कोई मेंबर क्रिएट होता है, साइन अप करता है, तो ये इसकी गूगल एपीआई जो है ऑथेंटिकेशन एपीआई खुद ही उसकी एक आईडी क्रिएट कर देता है। इसको इसने गेट करना है। गेट करने के बाद ये इसने गेट किया, गेट करने के बाद इसने रेफरेंस के साथ उसको जो है वो यूज़र के अंदर पुट किया और देन रेफरेंस डॉट चाइल्ड, यानी कि हमारे पास डेटाबेस का जो मेन पाथ है ये इसका रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर ये एक यूज़र ऑब्जेक्ट यानी एक चाइल्ड जो है वो ट्री बनाए, यूज़र्स के नाम से एक चाइल्ड ऐड करे, यानी कि एक चाइल्ड नोड ऐड करे, और इसके बाद यूज़र आईडी जो है वो उसमें ऐड करे चाइल्ड के अंदर।
और ये इस चाइल्ड ऐड की और इसके अंदर इसने ये सारी वैल्यूज़ जो है यूज़र ऑब्जेक्ट की सारी की सारी वहाँ पे ऐड कर देनी है, और इस पर भी ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर जो है ये लगा दिया गया। जैसे ही ये चीज़ परफॉर्म हो जाए, अब डेटाबेस में जैसे ही ये डेटा चला गया है तो उसके बाद डेटाबेस में ये डेटा स्टोर कर दिया गया है। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमने रेफरेंस डॉट चाइल्ड के थ्रू वो सारा डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया है रजिस्ट्रेशन के बाद। जैसे ही ये चीज़ भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो फिर फायरबेस यूज़र के साथ हमने फायरबेस यूज़र एक क्लास है फायरबेस गूगल एपीआई की, उसके थ्रू हमने सेंड ईमेल वेरिफिकेशन मेल जो है वो सेंड कर देनी है, जो कि यहाँ पे हमें रिसीव हुई थी एट टाइम ऑफ क्रिएशन। जैसे ही ये टोकन इसको मिलेगा, ये इसको क्लिक करेगा तो ये इसको नेक्स्ट प्रोसीड करवा देगा कि ये ईमेल जो है ये वेरीफाई हो चुकी है। तो अगर इस मेथड के थ्रू इसने वेरीफाई कर लिया है, यानी कि मेल जनरेट होकर उसको चले जाएगी, और अगर ये भी सक्सेसफुली चले गई है तो फिर ये मैसेज शो करे कि ई वेरिफिकेशन ईमेल सेंड हो चुकी है, तो काइंडली ईमेल चेक करके तो उसको अप्रूव किया जाए, और ये इसको यहाँ से साइन आउट कर देगा इस एक्टिविटी से और वापस इसको ले जाएगा यूज़र लॉगिन पे। फायरबेस अथेंटिकेशन के थ्रू जब आपने इसको रजिस्टर कर लिया है तो फिर वो एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले साइन आउट करवाया। साइन आउट के बाद वापस लॉगिन आएंगे वंस अगेन, इसका सारा इंटरफेस के बाद लॉगिन फाइल पे आ गए। लॉगिन पे आ गए वंस अगेन इसने सारे ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन किए। ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करने के बाद इनिशलाइज़ करना शुरू, यहाँ से इनिशलाइज़ किए। बटन रजिस्टर पे क्लिक करता है तो वो उसको यूज़र रजिस्टर फाइल पे ले जाए, और अगर इसने कैंसिल किया तो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए जहाँ पे यूज़र ने अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करना है कि वो एज एन एडमिन एप्लीकेशन यूज़ करेगा या। और अगर बटन लॉगिन पे क्लिक करता है तो बटन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद बटन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद